श्री जी आई हुई हैं। क्या सभ्यता है पूरे नगर में? प्रत्येक प्राणी वहां का शिष्ट है, सभ्य, सुसंस्कृत, विनयी। उनमें कोई व्यतिक्रम नहीं होता। व्यतिक्रम का अर्थ है वो समय पर ही सारे कार्य करते हैं। समय पर सोना, समय पर जगना, समय पर आहार विहार विचार सारोकार। तो पहला साधन तो समय साधन ही है, सामायिकी है, सामायिक होके रहना ही है। इसका अर्थ है जैसे समय चल रहा है वैसे चले, सजगता के साथ, बुद्धिमानी के साथ, योग युक्ति के साथ, विचार संगत होकर, विवेक पारायण होकर, नीतिज्ञ होकर, धर्मज्ञ होकर, महापुरुषों के मूल्यों का अनुसरण करते हुए, शास्त्र विधि के साथ, इसे कहेंगे समय के साथ चलना। तो समय विध होकर चलो, विधि के साथ चलो, अविधि पूर्वक मत करो जीवन। जनकपुर वासी विधि पूर्वक जीवन जीते हैं। विधि नियमों का निर्वहन करते हैं। और सबसे बड़ा नियम है प्रकृति के अधीन होकर चलना। जो प्राकृतिक नियमों का निर्वहन करते हैं वे स्वस्थ, सुखी, संपन्न रहते हैं। उन्हीं में प्रगति देखी गई, उनके जीवन में उन्नति देखी गई जो सूर्य चंद्र के नियमों का अनुपालन करते हैं। सूर्य का नियम है कि कब क्या सूर्य की गति है, चंद्र की, तो ये समझना होगा। रात्रि, भोर, दोपहर, अपराह्न, सायं, प्रदोष, ब्रह्ममुहूर्त, उनकी दिव्यता, उनकी कला, उनकी शक्ति सामर्थ्य पर विचार करना चाहिए। कभी कोई जागरण की बात है तो अलग है। मोहरात्र, कालरात्र, देवरात्र, पांचरात्र, शिवरात्र, नवरात्र, अगर उसमें जगना भी पड़ जाए तो विधि है कि नवरात्र में कितना जगना है, कालरात्र में कितना जगना है, मोहरात्र में यानी दीपावली की रात्र, पांचरात्र, शिवरात्रि है तो कितना जगना है, कब तक जगना है। जो साधन है ये सारे विधि पूर्वक जीवन अगर लंबे समय तक कहीं जिया गया है तो जनकपुर, पूरी प्रकृति में एकता, सौम्यता, शुभता, सुचिता, श्री जी का आगमन, सब स्वस्थ हैं, समृद्ध हैं, दिव्य हैं, सबके भीतर एक उत्कृष्टता है। सभी राजाओं का वहां आगमन। मिथिलापति सबके सम्मान और सत्कार में लगे हैं। अब पहली बार मिथिलापति का आगमन हुआ है, ये देखने के लिए व्यवस्थाएं कैसी हैं। पर वो व्यवस्थाएं तो देख नहीं रहे, सबके आसन तो देख नहीं रहे। वो तो सब सचिव, सेवक, अमात्य इस कार्य में निपुण हैं, कुशल हैं, तज्ञ हैं। बस वो तो एक एक आसन देखने आए हैं कि वो आसन ठीक लगा कि नहीं, एक व्यवस्था देखने आए। सुनैना ने कहा है देख के आना व्यवस्था। संसार भर के राजा आए हुए हैं, उन राजाओं के आसन देखने नहीं आए। उनके संग आए उनके अमात्य, क्षत्रप, सेनापति, उनके प्रधान सचिव, उनके संग आए उनके विद्वत गण, विद्वत परिषद। उनका आसन तो लगे हुए हैं, बड़े विशाल सुंदर। बस तो वो सुनैना के कहने पर एक आसन देखने चले आए। कौन सा? कि राम जी जहां बैठेंगे वो जगह ठीक है ना, जहां राम बैठेंगे। राम की उचित व्यवस्था हुई क्या? अब राम राजा तो है नहीं कि राजाओं में उन्हें बिठाया जाएगा।
राजाओं के तो बड़े आसन लगाए गए, बड़े विशाल, सभी राजाओं के लिए बड़े विशाल उच्च आसन लगाए गए जहां राजा बैठेंगे। थोड़े उनसे नीचे उनके प्रधान सचिव आदि, मंत्री परिषद आदि जो आई है, इसलिए सब ऊंचे बड़े आसन देखे राजा बड़े हर्षित हुए। मिथिलापति विदेह अत्यंत प्रसन्न है, सबके ऊंचे आसन हैं, सुंदर आसन। लेकिन उनकी चिंता यह है कि राम कहां बैठेंगे। यद्यपि राम तो राजा नहीं है, ऊंचे आसन पर तो नहीं बैठ सकते, उन्हें वो आसन तो दिया ही नहीं जा सकता, वो तो राजकुमार है। और एक और बात है, राम आमंत्रित भी तो नहीं है, तो उच्च आसन तो उनके लिए जो आमंत्रित है। लेकिन सुनैना के कहने पर और स्वयं की बात के राम को सबसे ऊंचे बिठाना है, और वो आसन सुंदर हो, सुखद हो, सुखकर हो, प्रियकर हो। क्या रामायण लिखती है,